सर, कुदरत बहुत कुछ सिखाती है हमें। आज इसी कुदरत से एक ऐसी कहानी से हम लोग सीखेंगे कि हमें कुदरत क्या क्या सिखाती है। मैं एक शेर के बारे में इस कहानी बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा समझ कर अपने जीवन में अमल करने की कोशिश कीजिएगा सर। अ लायन इज द किंग ऑफ द एनिमल किंगडम। अ लायन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम। A lion is not the tallest animal in the jungle. A lion is not the tallest animal in the jungle. A lion is not the heaviest animal in the jungle. A lion is not the smallest animal in the jungle. न सबसे ऊंचा होता है सर, न सबसे भारी होता है, न सबसे ताकतवर होता है, और न ही सबसे इंटेलिजेंट होता है। स्टिल लायन इज द किंग। स्टिल लायन इज द किंग। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। मैं डिटेल में समझाता हूँ सर। आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना तो स्मार्ट होना ज़रूरी है, ना इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, ना बहुत क्लेवर होना ज़रूरी है, और ना ही बुद्धिमान होना ज़रूरी है। क्योंकि लायन के पास यह सब एक्टिविटी नहीं है। स्टिल लायन इज द किंग। लायन इज नॉट टॉल एज जिराफ। Lion is not heaviest than elephant. Lion is not clever than fox. Still, he rules the jungle. और आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। Lion is the king of jungle because of its attitude. A lion is the king of jungle because of its attitude. Lion has a different attitude that makes every animal afraid of him. इसका एटीट्यूड ऐसा है कि सारे के सारे जानवर इससे डरते हैं। डरने का मतलब इसका रिगार्ड करते हैं एक तरीके से। जिराफ रिगार्ड्स द लायन। एलिफेंट रिगार्ड्स द लायन। हिप्पोपोटेमस रिगार्ड्स द लायन। राइनोसोरस रिगार्ड्स द लायन। फॉक्स रिगार्ड्स द लायन। मंकी रिगार्ड्स द लायन। What makes these massive animal respect such as a small cat? देखने में तो छोटी सी बिल्ली ही तो है, फिर ऐसा क्यों होता है कि लायन का सब रिगार्ड करते हैं और इससे डरते हैं दूसरी भाषा में। इट्स बिकॉज ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड। जैसे ही लायन ने एलिफेंट को देखा तो समझिए सर कि जैसे लायन ने एलिफेंट को देखा तो उसके दिमाग में एक चीज़ आई, लंच। जबकि लायन से एलिफेंट 10 गुना एटलीस्ट भारी है। लायन से एलिफेंट एटलीस्ट 5 गुना बड़ा है। अगर एलिफेंट एक पंजा मार दे तो लायन मर भी सकता है, लेकिन एलिफेंट को देखते देखते ही लायन के दिमाग में एक ही चीज़ आती है सर, लंच। आई कैन ईट दिस। मैं इसको खा सकता हूँ। और दूसरी दिशा में एलिफेंट ने जैसे ही लायन को देखा तो उसके दिमाग में आया ईटर, यह तो खा जाएगा साला, यह साला तो खा जाएगा। उससे भारी है, उससे ताकतवर है, उससे बड़ा है, बस उसको लगता है यह खा जाएगा। और लायन जब एलिफेंट को देखकर सोचता है लंच, तो वह उसी तरह एक्ट करता है सर, और एलिफेंट उससे घबराता है। मैं बताना चाहता हूँ सर, एन आर्मी ऑफ sheep लीड बाय अ लायन इज बेटर देन आर्मी ऑफ लायंस लीड बाय अ sheep। इसका मतलब ये है सर, अगर भेड़ों की फौज को अगर शेर लीड करे तो उस फौज को हरा सकती है जिसको भेड़ लीड कर रहा है, लेकिन फौज शेर का है। मेरा कहने का मतलब ये था कि लीडर या अगर आपका लीडर, आपका मोटिवेटर, आपका पेरेंट्स अगर अच्छे दिमाग का शेर का तरह एटीट्यूड करता है सर,
तो आप शेर ही बनोगे। आपका एक टीचर अच्छा गुणवान होना चाहिए, सही दिशा में ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा देखो सर, कहने का मतलब मेरा यही था कि आप हमेशा अपने से सीनियर के बीच में रहो, वो हमें आपको सिखाएगी सर। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। थैंक यू सर।